हेलो 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 हेलो। हाँ, तो लास्ट वीडियो में वी डिड 50 क्वेश्चंस ऑफ एनिमल किंगडम। उसमें मोर और लेस हम लोगों ने बेसिक समझे, मतलब डिवाइड वगैरह किया कि एनिमल किंगडम के पार्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं, ये सिमेट्री वगैरह, थोड़ी बहुत लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री मतलब किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है एनिमल किंगडम पूरा का पूरा, सीलोम वगैरह, क्लासिफिकेशन भी देखी थोड़ी बहुत, जाना बेसिक चीज़ों के बारे में। और फाइलम में स्पीकिंग, पोरीफेरा कंप्लीट हो गया हमारा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये तीन चीज़ें हमने मोर और लेस पढ़ी ली थी। अब देखो, अब हम लोग जा रहे हैं प्लैटीहेल्मिंथेस एस्केलेमेंथेस वाला पार्ट करने के लिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है लास्ट वाली वीडियो से। और अगर किसी को नहीं आइडिया कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो यू शुड नो कि हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, क्वेश्चंस करते हैं मोर और लेस, फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या नहीं आता हमें। ओके, चलो मूविंग ऑन। Starting off with question number one, in sea walnuts and calm jellies, of fertilization is सी वॉलनट्स कॉम जेलीज दोनों के दोनों आते हैं हमारे। पहले तो बताओ कौन से फाइलम में आता है, ट्राई। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो ये आते हैं दोनों के दोनों हमारे टीनोफोरा में। टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन दोनों होती है शायद। ओके, एक्सटर्नल होती है। अच्छा हाँ, डाइजेशन दोनों होती है। माय बैड गाइज, माय बैड। टीनोफोरा कहाँ है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट दे रखी है, बता दो कौन से फाइलम की बात कर रहे हैं। कई बार डायरेक्टली किसी होस्ट के सरफेस से खींच लेते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है। मनी डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस भी होते हैं। तो एक्चुअली मैं ऐसे एक इंफॉर्मेशन, चलो पहले एलिमिनेट कर देते हैं। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलस्क और एनालिड नहीं होंगे इन दोनों में, हुक्स एंड सकर्स नहीं होते हैं जनरली। पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, उनके पैरासिटिक फॉर्म प्लैटीहेल्मिंथेस एस्केलेमेंथेस के होते हैं। इंटरेस्ट की बात यह है कि प्लैटीहेल्मिंथ, कल स्पॉटिंग थी, स्पॉटिंग में हमारी टीनिया सोलियम भी आता है, सिस्टिसाइकस लार्वे ऑफ सीनिया स्टोलियम। तो सिस्टिसाइकस लार्वे मतलब यानी कि लार्वल स्टेज थी टीनिया सोलियम की। टीनिया सोलियम जहाँ तक मुझे याद है प्लैटीहेल्मिंथेस का होता है वो। क्या आपको इसमें से याद करने की क्या चीज़ थी? इसमें बस टीनिया सोलियम, मतलब टीनिया याद कर लो, कोई बात नहीं। सोलियम तो एक्चुअली मेरे उसमें था, बीएससी के सिलेबस में था, इसलिए मुझे याद है। टीनिया सोलियम, पूरा उसका नाम मत याद करो, बस टीनिया याद कर लो। और मेरे को बीएससी का ये फ़ायदा है कि भाई मैंने पूरा देखा था, सिस्टिसाइकस लार्वा देखा है उसका। टीनिया सोलियम के बारे में अच्छे से पढ़ा है भाई, 30 आधा घंटा स्पेंड किया था क्लास में, भले ही कुछ नहीं याद है मेरे को उसमें से, बट हाँ उसके बारे में पढ़ा है हमने। फ्लैट वार्म होते हैं बाय द वे। प्लैटीहेल्मिंथेस और एस्केलेमेंथेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये याद रखना कि प्लाटी द पेरी द प्लेटिपस, उसकी बीक फ्लैट होती है, तो ये फ्लैट वार्म होते हैं। चलो मूविंग ऑन। जैसे देख सकते हो यहाँ पे हुक्स एंड सकर्स होते हैं, डायरेक्टली होस्ट के सरफेस से डायरेक्टली खींच सकते हैं ये। स्पेशलाइज सेल्स सक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और लार्वा स्टेज आती है इसमें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया इज, प्लेनेरिया जहाँ तक मुझे याद है वो एस्केलेमेंथीज में आता है शायद, और एस्केलेमेंथीज में फ्लेम सेल्स होते हैं। अब देखते हैं प्लेनेरिया कहाँ आता है। प्लेनेरिया यहाँ नहीं है। प्लेनेरिया कहाँ है, सर्च करते हैं। हाँ ये रहा, अच्छा प्लैटिहेल्मिंथेस में आता है ये, अच्छा हाँ। ओके, फ्लेम सेल्स होते हैं यहाँ पे, हाँ ये रहा, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह, एक्सक्रीशन। तो प्लेनेरिया जो होती है प्लैटिहेल्मिंथेस में ही आता है, और प्लेनेरिया के पास फ्लेम सेल्स है, फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। 54, क्वेश्चन नंबर 54, बताओ ये चीज़ें दे रखी हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड मसल फेरिंक्स है, एक्सक्रीडरी ट्यूब तक है, और डायशियस भी हैं। वाह, डायशियस मतलब एक मेल और एक फीमेल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, आओ देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अच्छा ओके। एलिमेंट्री कनाल है, फर्टिलाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्लैटिहेल्मिंथेस से।
देखते हैं ज़रा ट्रिप्लोप्लास्टिक नेचर कहाँ से स्टार्ट होता है। ये प्लैटिहेलमिन्थस ट्रिप्लोप्लास्टिक है, और उससे पहले जो है वो है डिप्लोप्लास्टिक। हाँ, प्लैटिहेलमिन्थस से ट्रिप्लोप्लास्टिक नेचर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसमें से कोई भी हो सकता है। पहला वाला एलिमेंट्री कनाल मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो एस्केलेमेंथीज या मोलस्का दोनों में से कहीं होती है। एलिमेंट्री कनाल मेरे हिसाब से देखी ही एनेलिडा में जाता है। और एक्सक्रीटरी ट्यूब तो चलो यहाँ मान सकता हूँ मैं, ये भी मान सकता हूँ, और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल भी मान सकता हूँ, बट एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट मेरे हिसाब से बी में होती है, या टू भी हो सकता है आंसर। ये तो काफ़ी एडवांस क्रिएचर लग रहा है, इनमें से सबसे एडवांस आर्थ्रोपोडा है, बहुत ख़राब लॉजिक है, बट आई थिंक सो टू हो सकता है आंसर। लेकिन मेरे हिसाब से एनिलिडा डाइशियस नहीं होते हैं। आओ देखते हैं सर। अच्छा हाँ, एनिलिडा डाइशियस होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है। अच्छा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल कहाँ कंप्लीट होती है? एस्केलेमेंथिस में? अच्छा ओके, चलो कोई नहीं, होता है। ये शायद ये सेम गलती मैं पिछली वीडियो में भी करी है, ऐसी सिमिलर गलती। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एलिमेंट्री कनाल तो देखो एस्केलेमेंथीज में है, तो उसके आगे भी होगा, लेकिन वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, जो इन्होंने वर्ड बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से मस्कुलर फेरिंग्स वाला जो वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें ही आता है, एस्केलेमेंथीज में आता है, तो इसका आंसर इसलिए एस्केलेमेंथीज ही है। एक बार फिर से एस्केलेमेंथीज में जाते हैं। एक बार एस्केलेमेंथीज वाले पार्ट में वापस चले जाते हैं। प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केलेमेंथीज, ये रहा मस्कुलर फेरिंग्स। डन। अच्छा हाँ यार, सेक्सेस सेपरेट होते तो हैं यार, ये कैसे भूल गया। मतलब मेरे सिलेबस में एस्करस लम्ब्रिकॉइड्स और टीनिया सूरियम दोनों था, और मैं फिर भी ये भूल गया। मतलब कोई बात नहीं, स्पेसिफिक नेम हम लोगों ने याद किया है, वो याद किया क्या याद हो जाता है, वो मैम बोलती ही ऐसा है। अगर मैम बोलेंगी ना एस्करिस लम्ब्रिकॉइड्स, सॉरी एस्करिस बोलेंगी, तो पूरा बोलेंगे कि हाँ आज का टॉपिक है एस्करिस लम्ब्रिकॉइड। एक दूसरे से भी बात करेंगे तो ये पूछेंगे भाई तूने एस्करिस लम्ब्रिकॉइड्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो आदत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 55। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, आगे बढ़ो। द मेंबर ऑफ एस्केलमेंथिस दैट इज पैरासिटिक टू प्लांट। ये मेलोइडी गाइने इनकॉग्निटा, ये प्लांट को होती है। मेरे को, मैं बिल्कुल भूल गया वो कहाँ पढ़ा था मैंने ये, बट पढ़ा था। हाय, ये मैंने शायद फॉर सम रीज़न बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है। ओके। ये भी एलिफेंटियासिस कॉज करता है, और ये भी ह्यूमंस में ही कॉज करता है। हम्म।
बिल्कुल मैं भूल गया हूँ कहाँ पढ़ा था मैंने, बट पढ़ा है मैंने इसलिए मुझे याद है। एस्करिस इज करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। एस्करिस में मेटामेरिज्म होती है, हाँ, बट ठीक है मेटामेरिज्म, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होती है उसमें। चलो एस्करिस में क्या बोलूँ मैं, चलो मान लेते हैं यार मेटामेरिज्म मान लेते हैं। क्या उसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सीलोम? देखो फॉल्स सीलोम एसीलोमेट तो सिर्फ और सिर्फ शायद पॉरीफेरा ही होता है, फिर सूडोसिलोमेट होता है, और मेरे सबसे प्लैटीहेल्मिन्थिस नहीं, ट्रू सीलोम शायद एनालिडा से स्टार्ट होता है जहाँ तक मुझे याद है। आओ देखते हैं एस्केलेमेंथिस ही देखते हैं। एस्करिस एस्केलेमेंथिस का पार्ट है ना। आई डोंट थिंक सो यार, सेगमेंटेशन भी है यहाँ पे। अच्छा हाँ, वो तो एनालिडा से होती है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी डार्लिंग, एनालिडा से होती है वो। और यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट, वो सब तो ठीक है। सीलोम का क्या सीन है यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं सीधा। अच्छा प्लाटी हेलमिंथिस एस्केलेमेंथिस सीडोसिलोम है, ट्रू सीलोम एनालिडा से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने कहा एनालिडा से स्टार्ट होता है। और तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ नेदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, सेकंड पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग? टेनिया फेसियोला ठीक है, प्लाटी हेलमिंथिस में ही आता है। एस्करिस वुशेरेरिया हुकवॉर्म एस्केलेमेंथिस में आता है। पिनवॉर्म फ्लैटवॉर्म ब्लूवर फ्लो प्लेटी एलिमेंथिस में आता है, ठीक है। आई वॉर्म फिलेरिया वॉर्म सीड फॉर्म। देखो जो जो मुझे आता है मुझे ये पता है कि हाँ टीनिया और फेसियोला ये दोनों के दोनों प्लेटी एलिमेंथिस में आता है। अब इन दोनों के तो नाम भी नहीं सुने मैंने। एस्करिस और वुशेरेरिया दोनों के दोनों मतलब एस्केलेमेंथिस में ही तो आता है। हाँ हुकवॉर्म सुना तो है बट याद नहीं आ रहा है कहाँ है हुकवॉर्म, देखो ज़रा एनसीईआरटी में मेंशन भी है। मतलब अब हम एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं तो हुकवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवॉर्म बोलते हैं? अच्छा जी, गुड क्वेश्चन भाई। तो लेट्स गो विद 3, तुक्का मारते हैं अब और क्या। शायद पिन वॉर्म नहीं आता है प्लेटियलमेंथिस में। पिन वॉर्म का किस में आता है ज़रा देखें। चलो पिन वॉर्म मुझे नहीं पता कौन सा होता है, अब देखते हैं सर बताएंगे। पिन वॉर्म एस्केलेमेंथिस में होता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलेगा। पिन वॉर्म जबकि पढ़ा भी नहीं है, एक भी बार कहीं देखा भी नहीं है मैंने अभी तक। वैसे पिन जो है, पिन की शेप, पिन जो है राउंड सा होता है, और पिन और राउंड वॉर्म होते हैं एस्केलेमेंथिस, फ्लैट नहीं होते। तो मे बी ये लॉजिक लगा सकते थे हम लोग। विच फाइलम एग्जिबिट ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर? ओके, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर, वाओ डैम। मतलब एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ का होता है, ये तो फ्लैट होता है। ये पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है सेस्टोटा क्या है। एनालिडा में ट्यूब होती तो है, हाँ, उनकी बाहर की स्ट्रक्चर ट्यूब जैसी होती है। और उनमें एलिमेंट्री कनाल भी होता है, मे बी इस वजह से ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। Hobby।
अच्छा, प्लाटी हेलमिंथिस का एक मेंबर सिस्टोड है। मुझे तो अभी भी नहीं पता कि 2 विद इन 2 स्ट्रक्चर होता क्या है, बट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या चलो अपनी जानकारी के लिए सर्च कर लेते हैं ना, 2 विद इन 2 स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ ही रहे हैं तो। अच्छा, मतलब एक ओपनिंग हो खाने के लिए और एक दूसरी ओपनिंग हो बाहर फेंकने के लिए, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम्म। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो चलते हैं एनालिडा पे। आओ भैया एनालिडा पे आओ। It basically means flowing to विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अनसेगमेंटेड, इनमें से कौन से एनिमल अनसेगमेंटेड होते हैं? देखो, सेगमेंटेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है अच्छे से कायदे वाली सेगमेंटेशन एनेलिडा। तो एनेलिडा के पहले कोई भी हो तो वो अनसेगमेंटेड है। फेरेटीमा आता है, देखो फेरेटीमा होता है अर्थवर्म, है ना? अर्थवर्म किस में आता है? अर्थवर्म पता नहीं किस में आता है। ग्रास होपर, लॉबस्टर, फेसियोला, देखो फ्लैसियोला, प्लेटी हेलमिंथिस में सेगमेंटेशन नहीं होती है। अर्थवर्म आता किस में है लेकिन? अर्थवर्म एनेलिडा में ही आता है ना, हाँ, लग रहा था मेरे को। द ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, ट्रू सेगमेंटेशन बॉडी की हुई एनालिडा में ही हुई। इससे पहले भी लग रहा था देखने में कि एस्केलेमेंथिस में सेगमेंटेशन है, क्योंकि अगर एस्केलेमेंथिस के कुछ कुछ देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि हाँ सेगमेंटेशन हो रखी है, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। ट्रू सेगमेंटेशन क्या होती है? ट्रू सेगमेंटेशन के मुझे दो वो बताओ, क्राइटेरिया बताओ पहले तो, है ना? आई होप ट्राई किया होगा एटलीस्ट आप लोगों ने। ट्रू सेगमेंटेशन के दो क्राइटेरिया होते हैं। देखो, एक तो आपकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में ही वो हो रखी हो, सेगमेंटेशन हो रखी हो, प्लस इन दोनों के साथ साथ आपके ऑर्गन्स रिपीट हो, तब ट्रू सेगमेंटेशन होती है। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग? हीमोसील, प्रोटोनेफ्रिडिया, एसिलोमेट। एसिलोमेट से स्टार्ट करते हैं, सबसे आसान होता है हुकवॉर्म। हुकवॉर्म नहीं पता मुझे, मैं भूल गया, अभी पढ़ा था जबकि। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म आता है, ये प्लेटी हेलमिंथिस में आता है। अभी तो पढ़ा यार, रुको। चलो अज्यूमिंग कि ये हीमोसील मुझे नहीं पता, प्रोटोनेफ्रीडिया मुझे नहीं पता, एसिलोमेट, एसिलोमेट में आता है प्लैटीहेलमिन्थिस से, प्लैटीहेलमिन्थिस से सीलोम, सीडोसीलोम स्टार्ट हो जाता है, और हुकवॉर्म, सीडो हुकवॉर्म शायद प्लैटीहेलमिन्थिस में आता है। तो आई विल से कि थर्ड गलत है, 1 और 2 में भी सही होगा, आई डोंट नो। ठीक है, अब आओ जरा, हुकवॉर्म कहाँ आता है? एनसाइक्लोस्टोमा, जो कि आता है एस्केलेमेंथीज में, ओके। और एस्केलेमेंथिस में एसिलोमेट ही तो होता है एस्केलेमेंथिस भी। अच्छा, एस्केलेमेंथिस में सूडोसुलोम हो जाता है यार, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। आओ देखते हैं भाई, आंसर देखते हैं। वेरी गुड वेबसाइट भाई, वेरी गुड वेबसाइट, मजाक नहीं कर रहा ऑनेस्टली, नो कैप। अरे यार, कुछ समझाए तो दे पहले मैम।
ब्लड फील्ड कैविटी, अच्छा। एस्करमेंथिस में सीडोसिलोम स्टार्ट हो जाता है ना। एस्करमेंथिस में सीडोसिलोम स्टार्ट हो जाता है। Which one of the following is a matching pair of an animal under certain phenomena it exhibits? देखो, फेरेटिमा, ठीक है, फेरेटिमा अर्थवर्म, अर्थवर्म आता है एनिलिडा में। एनिलिडा में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, जी हाँ होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टीनिया सोलिया, टीनिया आता है आपका, डाइमॉर्फिज्म नहीं दिखाता है इसमें, मेल और फीमेल में फ़र्क पता करना मुश्किल होता है। सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, सॉरी 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 सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल फॉर्म एग्जिबिट करना। पॉलीमॉर्फिज्म आपका देखा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आपका देखा जाता है सिलेंट्रेट में, जहाँ पे दो फॉर्म होते हैं, पॉलीपर मेड्यूसा, तो नहीं, फोर भी नहीं होगा। कैमिलियन मिमिक्री नहीं करता है, मिमिक्री एक्चुअली, एक और बताओ, चलो आप गेस करो, मिमिक्री कौन करता है? नॉट नॉट सुनील पाल। सुनील पाल एक्चुअली, फ़नी स्टोरी ये है कि सुनील पाल से ही हमने याद किया था हाइला। हाइला की क्लासिफिकेशन सुनील पाल को देख के याद करी थी हमने, क्योंकि वो मिमिक्री करता है ना। हाइला इज़ ट्री फ्रॉग। तो 3 और 4 गलत है। 2 का मुझे पता नहीं क्या होता है ये। और तो फर्स्ट मैं कहूँगा कि हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता। ओके, करवा ली बेइज्जती। अच्छा, हाँ यार, ये तो हर्माफ्रोडिटिक होता है, दोनों जेंडर एक ही में होता है। मैं तो भूल ही गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गया मैं। तो ये कैसे ही दिखाएगा? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं दिखाएगा ना। मस्का, मस्का क्या था, मैं भूल रहा हूँ यार। मस्का, मस्का क्या होता है? मस्का इंडिका, मस्का डोमेस्टिका, अरे हाउस फ्लाई को तो बोलते हैं मस्का। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई तो होती है ना। हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है शायद। मस्का, हाँ यार, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई को बोलते हैं। ओके गाइज, आई एम ऑफिशियली एक्सट्रीमली स्टूपिड, स्टूपिड। हाँ सही बात है, एग, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है।
मिमिक्री नहीं करता, कैमोफ्लेज करता है। चलो गाइस, टिकट हो गई, बेवकूफ़ी कर दी मैंने। मस्का डोमेस्टिका, रुक जाओ, लेट मी नोट आउट। मस्का डोमेस्टिका, हाउस प्ले, बीच। बीच की स्पेलिंग, सेपलिंग गलत है, रुक जाओ गाइस, होल्ड अप। लग गया भाई एस्थेटिक स्टेटस, लग गया कल के सत्य निकेतन में हांटते हांटते एस्थेटिक स्टेटस लगा रहे हैं इस मोमेंट। चलो मूविंग ऑन, बैक टू स्टडी मोड। स्टडी करने आया, स्टडी करने। 63, क्वेश्चन नंबर 63, एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बढ़िया अपरेटस होता है, मस्त अपरेटस होता है। मार्पेगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स दोनों होता है। कॉक्सल ग्लैंड पहली बार सुन रहा हूँ, तब दो हैं तो तीसरा भी होगा ही होगा। आओ आर्थ्रोपोडा एक बार देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा शुरू हो गया। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक्सक्रीशन माल्फिगियन ट्यूब्यूल से हो रहा है। और दूसरा क्या लिखा था, ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स भी होने चाहिए थे। ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है मैंने, ऐसी बात नहीं है, स्टडी करी है मैंने, स्टडी। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। ग्रीन ग्लैंड फिर भी एक बार सर्च कर लेता हूँ, थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी मेरे को। ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मूविंग ऑन। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय ऑल आर्थ्रोपोड। सारे के सारे आर्थ्रोपोड ये करते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही होता है, देखो अर्थमेटिक, शायद नहीं, आर्थ ए टी आर एच कहीं आए तो वो एडेड होना चाहिए या जॉइंटेड होना चाहिए, कुछ जुड़ा हुआ हो। ए आर टी एच, ठीक है। जैसे और क्या दूँ, अर्थमेटिक या आर्थ्रोपॉड, अर्थराइटिस, जॉइंट्स। पॉड्स मतलब लिम्स वगैरह, जॉइंटेड लिम्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस को बोलते हैं। आर्थ्रोपॉड का सिग्नेचर मूव वही होता है। वो जॉइंटेड क्या होता है, जैसे इसके लिम्स अगर आप देखो, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे जॉइंटेड हैं। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, हिंज कर सकता है यहाँ पे ये। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस एक पार्ट होता है आर्थ्रोपॉड का। और आर्थ्रोपॉड को मैं याद करता हूँ कि उनको तोड़ो तो उनमें क्रंची साउंड आती है। आपको कि नहीं यार, मैं तो मक्खी मारता हूँ, इसमें तो क्रंची साउंड नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यू आर वे टू स्ट्रॉन्ग एज इन कंपेरिजन टू ए लाइक मस्कीटो। अगर आप बहुत छोटे होते और मस्कीटो को तोड़ते या मस्कीटो को मारते, तब देखना उसमें क्रंच साउंड ही आती है। मतलब अब इमेजिन करो, कोई जाइंट है, बहुत बहुत मतलब अटैक ऑन टाइटन वाला जाइंट है। वो आदमी अगर प्रॉन को क्रश करेगा तो ऑब्वियसली ही इन कंपैरिजन टू हिम, प्रॉन एक तो एक मक्खी हो गया, यू नो। अब वो हमें तोड़ेगा तो हमें से क्रंची साउंड आएगी। आई एम अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता। द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आयन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये भी आर्थ्रोपॉड में होता है, कंपाउंड आइज होती हैं आर्थ्रोपॉड में। आर्थ्रोपॉड कवर करने लगे हम लोग। कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला तो पहले पॉइंट दिखा दूँ मैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, देखो लिखा हुआ है। और देखो सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आइज़ इनकी कंपाउंड आइज़ होती हैं, मैं दिखा भी देता हूँ ना। ये एक एक तो ओसेलस होता है जो जिनकी वेस्टिजियल आइज़ होती हैं, पुरानी आइज़ होती हैं। और एक कंपाउंड आइज़ होती हैं। ये शायद प्रॉपर आइज़ है, ये शायद प्रॉपर आइज़ है, और यहीं कहीं आपकी वेस्टिजियल आइज़ होंगी जो कि सिंपल आइज़ होती हैं। इनका पर्पस शायद पहले का भी हुआ करता करता था। टू मोर डिस्टेंटली रिलेटेड फाइला आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड। अच्छा, ओके, अच्छा, निडीरिया, निडीरिया के बाद प्लेटीहेल्मिन्थस, द टू मोर डिस्टेंटली रिलेटेड। देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। निडीरिया
अच्छा, निडेरिया के बाद कौन सा आता है? निडेरिया के बाद कौन सा आता है? टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद क्या आता है? प्लेटिहेलमिंथस। तो एक का डिफरेंस है। एनालिडा, एनालिडा के तुरंत बाद आर्थ्रोपोडा। कॉर्डेटा और एकिनोडर्माटा के बीच में डिफरेंस है। एकिनोडर्माटा आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? एकिनोडर्मेटा, और उसके बाद शायद कॉर्डेटा ही आता है। मोलस्का और एकिनोडर्माटा के बीच में भी कुछ खास डिफरेंस है नहीं, आओ देख लेते हैं ना। अच्छा हाँ, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा, फिर बीच में हेमिकॉर्डेटा, फिर एकिनोडर्माटा, फिर और मोलस्का। मोलस्का के बाद तुरंत एकिनोडर्माटा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा बगल बगल में है ना। हाँ, तो ये तो बिल्कुल पास पास में है। निडेरिया, निडेरिया के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लैटिहेलमिंथस। बट क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री भी बदल जाती है और ऑर्गन सिस्टम भी बदल जाता है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा डिस्टेंस ही रिलेटेड है। कौन? निडेरिया और प्लैटिहेलमिंथस। ओके। क्या है यार, ये क्या है? अच्छा अच्छा गेम नहीं है, मैं खेल ही नहीं रहा, मन ही नहीं कर रहा अब खेलने का ये गेम। अच्छा, मोर, एक सेकेंड, मोर डिस्टेंटली रिलेटेड। नहीं यार, ये तो अजीब बात है, वो तो अपने मन गढ़ंत हुआ है। मैं ऐसा तो मैं भी बहुत सारे डिफरेंस गिना दूँ निडेरिया प्लैटिहेलमिंथस में। ये कोई बात थोड़ी होती है। अच्छा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट बिलोंग टू सेम डिवीजन? लेट्स अज्यूम कि ये फाइला की बात कर रहे हैं। रोहू मछली, ये कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेट, कॉर्डेट 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 में आता है, ये भी कॉर्डेट में आता है, ये भी कॉर्डेट में आता है। मछली का नाम है ये कॉर्ड। अरे सारे जो ऐसे जानवर होंगे ना जो आप डेली लाइफ में देख पाते हो, वो सारे के सारे कॉर्डेट में आता है। मगुर पता नहीं, लैम्प्री, लैम्प्री यानी हैग फिश, ये कॉर्डेट में आता है। ये कॉर्डेट में ही आता है, ये भी कॉर्डेट में आता है, ये भी। अरे सारे के सारे फाइलम सेम है, ठीक है। डू नॉट बिलोंग टू द सेम डिवीजन। बेलेनोग्लोसस देखो, और ये सारे वर्टिब्रेट में आते हैं। ये भी सारे मेरे हिसाब से मोर और लेस वर्टिब्रेट में ही आते हैं। हाँ, ये भी सारे वर्टिब्रेट में आता है। ये वर्टिब्रेट में नहीं आता है। बेलानोग्लोसस वर्टिब्रेट में नहीं आता है। बेलानोग्लोसस जहाँ तक मुझे याद है वो कहाँ आता है? हेमिकॉर्डेटा में आता है। बेलानोग्लोसस आता है किस में आता है? यूरोकॉर्डेट में आता है, यूरोकॉर्डेट में आता है। मगूर क्या होता है? मगूर मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मेरे हिसाब से ये भी वर्टिब्रेट में। लैम्प्री और हैग फिश, ये भी वर्टिब्रेट में आता है। ये भी वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट वर्टिब्रेटा मेरे हिसाब से थर्ड है इसका आंसर। क्योंकि देखो, मैं पहले सोच रहा था कि किंगडम एनिमल सब कुछ सारे एनिमल है, फिर सोचा फाइलम देख लूँ। फाइलम देखने गया तो फाइलम सबका सेम है, कॉर्डेटा। इनफैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जितने भी एनिमल सारे कॉर्डेटा में। अब कॉर्डेटा है, फाइलम सेम है, किंगडम भी सेम है। उसके नीचे क्या आता है भाई? उसके नीचे आ जाता है आपका सब फाइलम। वैसे तो उसके नीचे क्लास आती है, लेकिन इन इन दिस केस क्योंकि हमने कॉर्डेट के बारे में सब फाइलम पढ़ा, कॉर्डेट के सब फाइलम पढ़े हैं हमने, तो इसलिए पहले मैं सब फाइलम पे गया, उसके बाद क्लास पे जाऊंगा। तो सब फाइलम में जाओगे, सब फाइलम में इसकी इसका 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 सब फाइलम सबका सेम है एक्सेप्ट फॉर बेलानोग्लोसस जो कि है यूरोकॉर्डेटा। ये आंसर गलत तो नहीं हो? गलत नहीं है, चलो ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट है, मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली कॉर्डेट में क्या होता है ना, कॉर्डेट फाइलम हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, और ये सब रिलेटिवली सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फाइलम है। सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी ना सब फाइलम होता है, सब फाइलम होते हैं। क्योंकि हम लोग इसे थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, इसलिए सब फाइलम इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। सब फाइलम और सुपर क्लास दो चीज़ें होती हैं। अगर आप बाई चांस आप नीट क्लियर कर गए और मेरी तरफ बीएससी करने चले गए, तो ये बात जान लेना, सुपर क्लास भी होती है और सब फाइलम भी होता है। आपको क्या, अब क्या मुझे याद करना चाहिए? नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए कि सब फाइलम क्या होता है। सुपर क्लास तो चलो कोई बात नहीं, खुद याद हो जाएगा। सब फाइलम समझ लो क्या होता है। ऐसा होता है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। हम लोग किस में आते हैं? गेस, टेक अ गेस। वर्टिब्रेट से हम लोग, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट बहुत पहले पढ़ रखा है हमने।
यस, हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं। ये हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा और जितने भी जानवर जानवर होते हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रेट में ही आते हैं। जितने भी आप जानवर देखते हो मोस्टली वर्टिब्रेट में ही आते हैं। एज चल रही है वर्टिब्रेट्स की, मतलब मस्त वो चल, देखो ना, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट में आते हैं, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट में आते हैं। नहीं सारे सारे, ये सारे के सारे आते हैं, हाँ वर्टिब्रेट में ही आते हैं। चलो, कॉर्डेट में अगर आप जाओगे, कॉर्डेट का एक बार फाइल हम खोल लूँ अगर मैं, कॉर्डेटा। और अच्छा, कॉर्डेटा का वो क्या क्या है बता दो एक बारी मेरे को। कॉर्डेटा में क्या क्या, देखो चार चीज़ें होती हैं, चार कैरेक्टर जो आपकी, जो किसी कॉर्डेट की लाइफ में कभी ना कभी होना चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड है कभी ना कभी, कभी ना कभी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे इन चारों के चारों होना ज़रूरी है, एक साथ नहीं लेकिन एक एक करके इन चारों की चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कॉर्डेट है, कॉर्डेट नाम ही आता है नोटोकॉर्ड से, है ना, नोटोकॉर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड, कॉर्डेट के कॉर्डेट का क्राइटेरिया है ये, और कभी ना कभी होना चाहिए ये आपकी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे, किसी भी कॉर्डेट के पॉइंट पे। देखो, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होना चाहिए कभी ना कभी। डॉर्सल नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए। यार हम पे तो है ही नो, बात तो सही है, गिल स्लिट्स तो है नहीं, अभी नहीं है, पहले थे, एम्ब्रियो के टाइम पे थे। फेरेंजियल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, और आपका पोस्ट एनल टेल भी होनी चाहिए कभी ना कभी, वो भी था एक ना एक टाइम पे था। इनफैक्ट पोस्ट एनल टेल का अपरेटस होता है हमारे दिमाग में, बस हमारे हमारे पास टेल नहीं होती है। मतलब अगर अगर टेल होती बाई चांस तो हम लोग यूज़ कर पाते उसे, मतलब कंट्रोल कर पाते। ठीक है, कैरेक्टर इज प्रेजेंट ऑफ अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, और पोस्ट एनल टेल भी होनी चाहिए, पोस्ट एनल टेल। ये देखो कभी ना कभी होना चाहिए, चार कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जब देखो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम, नर्व कॉर्ड वो भी उसके अंदर, वर्टिब्रल कॉल के अंदर, गिल स्लिट जब आप छोटे थे, छोटे मतलब बचपन में नहीं, एम्ब्रियो वगैरह थे उसी, और पोस्टनल पार्ट भी एम्ब्रियो वगैरह में हल्का सा पोस्टनल पार्ट था, बाद में वो हट जाता है वो, ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब उसकी वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आपको पता होनी चाहिए नोट कॉर्डेट में ये कैरेक्टरिस्टिक तो होते हैं, और ये हर कॉर्डेट में होता है, कभी ना कभी उनकी लाइफ में हर कॉर्डेट में पाए जाएंगे आपको। और कॉर्डेट के इतने सारे पार्ट भी बता दिए मैंने, ठीक है। तो मैंने वो भी बता दिया, फिर पूरी वो भी दे दी, रीजनिंग वगैरह भी दे दी कि क्यों बिलानो ग्लॉसस है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट मैच, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, हाँ लोकस्ट होता है। लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब, ल्यूमिनस, सही बात है। वेक्टर लैकिफर, वेक्टर लैकिफर होता है, आई डोंट नो, लैकिफर आई डोंट थिंक सो वेक्टर होता है। लैकिफर सिल्क वॉर्म को बोलते हैं, और वेक्टर में आता है मस्कीटो वगैरह आता है, प्लास्मोडियम वाइवाक्स, प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम, ये सब आता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्सेट, ये एपिस हनी बी को होता है, सिपाह एपिस हनी बी को बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लैकीफर वेक्टर नहीं होता है, लैकीफर सिल्क वॉर्म होता है। आर्थ्रोपॉड में वापस जाना पड़ेगा, ये रहा। वेक्टर में एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो आता है। अच्छा हाँ, प्लाज्मोडियम तो उसका नाम होता है वायरस का, सॉरी पैथोजन का। हाँ वही, वायरस में ही नहीं आया वो, ए जो भी है यार, आगे बढ़ो। लैकिफर लैक इंसेक्ट होता है, अच्छा बॉम्बिक्स होता है सिल्क वॉर्म, लैकिफर मुझे नहीं पता क्या होता है, देख लेते हैं ना। अच्छा ये होता है लैकीफर, मुझे लगा सिल्क वॉर्म को बोलते हैं। क्या कर रहा था मैं, अच्छा ये कर रहा था। विच वन इज करेक्टली मैथ, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम। हाँ नर्वस सिस्टम होता है, बात तो सही है। आर्थ्रोपोड में नर्वस सिस्टम नहीं होता शायद, नर्वस सिस्टम नहीं होता, वेंट्रल होता है, सॉलिड भी होता है, नहीं वेंट्रल नहीं होता शायद, डॉर्सल।
नहीं वेंट्रल ही होता है हाँ। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में था नहीं डिफरेंस, क्योंकि आर्थ्रोपोडा नॉन कॉर्डेट में आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नॉन कॉर्डेट में। चलो हो सकता है वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम ए हो सकता है। कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया। कॉकरोच और लोकस्ट तो चलो आर्थ्रोपॉड में सन में भी आता है। टीनिया तो फ्लैटफॉर्म है, वहाँ कहाँ फ्लैटफॉर्म में कौन सी सेगमेंटेशन देख ली। लिवर फ्लूक प्लेटफॉर्म में आता है। सी एनमोन, सी कुकुम्बर ये एकिनोडर्माटा में आता है। बायलैटरल सिमेट्री, हाँ हाँ सही है, बायलैटरल सिमेट्री हो गई इसकी, ठीक है। मैं सबसे थर्ड वाले में मुझे कॉन्फिडेंस था। हाँ फर्स्ट वाले में भी था, लेकिन क्योंकि मैंने चीटिंग करी थी इसलिए पता नहीं क्यों मैं करना नहीं चाह रहा था। सेंटीपीड, प्रॉन, सी अर्चिन। सेंटीपीड और प्रॉन सन में आता है। सेंटीपीड भी नहीं, सेंटीपीड नेरीस को बोलते हैं शायद, है ना। सेंटीपीड शायद नेरीस को बोलते हैं। और नरीस आता है किसमें, नरीस आता है नरीस और हिरोडिनेरिया एनेलिडा में आता है। आर्थ्रोपोड में आता है सेंटीपीड, अच्छा जी मुझे तो पता ही नहीं था। चलो आर्थ्रोपोड में आता है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड हो गया, प्रॉन हो गया। सी अर्चिन तो देखो पक्का नहीं है, सी अर्चिन तो मेरे हिसाब से एफ्रोडाइट को सी अर्चिन बोलते हैं। एक्यूनोडर्माटा में आता है, और मेरे हिसाब से इसे एफ्रोडाइट भी बोलते हैं। एफ्रोडाइट दिख क्यों नहीं रहा मुझे। चलो यार एक बार एफ्रोडाइट सर्च करते हैं। नहीं आई डोंट थिंक सो, एफ्रोडाइट को सी अर्चिन बोलते हैं। सी माउस बोलते हैं, फिर सी अर्चिन किसको बोलते हैं। सी अर्चिन साइंटिफिक नेम एकाइनोडिया। भाई क्या ये कोई बात थोड़ी हुई। चलो छोड़ो यार हटाओ। ओके, ये गलत क्यों है, मैं बस ये पूछना चाहूँगा। थर्ड वाला कैसे गलत है ये बताओ मुझे बस। हेलो। ये क्या बात हुई यार, लार्वा नहीं काउंट करते, ये कह रही हैं कि लार्वा में बायलेटरल होती है, लार्वा थोड़ी काउंट करते हैं। ऐसे तो एक क्वेश्चन पहले में एक्टिनोडर्माटा था। और चलो यार छोड़ो हटाओ। मतलब मुझे क्वेश्चन याद है, पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। उसमें एक्टिनोडर्माटा था, और ऑल ऑफ द अबव आंसर था। एक्टिनोडर्माटा था, पॉरीफेरा था, और एक और चीज़ थी यार। तो उस बेसिक पे तो मैं ये भी कह दूँ कि हाँ एक्टिनोडर्माटा में वो भी सिमेट्री होती है, क्या बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। या चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा अभी वो हो गया हूँ मैं, क्या बोलते हैं, टर्न अप हो गया हूँ मैं, नॉट टर्न ऑन नहीं हूँ, टर्न अप हो गया हूँ। हो 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 होज ओके। तो वीडियो शूटिंग चल रही है, हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 2। पार्ट 1 आई डोंट थिंक सो अपलोड हुआ है, नहीं अपलोड कर दिया है मैंने, बस प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग भी हो रखी है, अपलोड नहीं किया मैंने, हाँ सॉरी अपलोड।
यहाँ से अपलोड कर दिया, बस वहाँ पब्लिश वीडियो पे क्लिक नहीं किया मैंने अभी तक। खैर, पार्ट 1 कर लिया था हमने, पार्ट 1 की समरी देखते हैं एक बारी। 71, नॉट बैड, नॉट बैड। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। 71% की एक्यूरेसी है। और 70 क्वेश्चन हो गए, आधा एग्जैक्टली आधा कर लिया था हमने। 140 क्वेश्चन रह रहे हैं, और सॉरी 140 क्वेश्चन टोटल है लगभग। ऐसे मान के चलो कि हमने मोटा मोटा आर्थ्रोपॉड तक हमने कर लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्थ्रोपॉड तक हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था। आर्थ्रोपॉड तक हो गया था हम लोगों का। आओ देखते हैं। आर्थ्रोपॉड, आर्थ्रोपॉड किधर है, किधर है आर्थ्रोपॉड, किधर है आर्थ्रोपॉड? कहाँ है भाई? यहाँ होना चाहिए था आर्थ्रोपॉड, किधर है? अच्छा ये रहा आर्थ्रोपोडा। ये चलो आगे बढ़ो। 71, what is present in crustaceans but not in insects? क्रस्टेशियंस में मेरे हिसाब से आई डोंट नो, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है क्या? इंसेक्ट में होता है क्या? मेरे हिसाब से वो सिर्फ क्रस्टेशियंस में होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। या तो 4 होगा या तो 2 होगा। 2 है। अच्छा आओ देखते हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी। आओ क्रस्टेशियंस देखते हैं, क्रस्टेशियंस के बारे में यही लिखा होगा। मैं लिखा, कुछ नहीं लिखा। ये तो लिखा है कि हाँ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, और ये दूसरा क्या है? एक सेकंड रुको, फोन चार्ज में लगा दो। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक दिस एंड दैट। ओके, चार्ज में लगा दिया है लैपटॉप को। 40-50 मिनट की एक वीडियो भी बन सकती है। वैसे मुझे लैपटॉप को चार्ज में लगाना ही नहीं था, मुझे मेन मकसद था मेरे को अपने ईयरफोन्स चार्ज में लगाना। क्या हो रहा है? ये केबल ख़राब हो रही है क्या मेरी? चार्ज कर नहीं रही है मेरी केबल। चलो आओ क्रस्टेशियंस के बारे में देखें ज़रा, मेंशन भी है या नहीं है। क्रस्टेशियंस की स्पेलिंग सही है ना? क्रस्टेशियंस स्पेलिंग तो सही है। चलो मेंशन नहीं है, नई चीज़ पता चल गई कि 2 पेयर ऑफ एंटीना होता है। कैटिनस एक्सोस्केलेटन वगैरह तो होते हैं, वो इंसेक्ट्स में भी होते होंगे। चलो ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रैब इज क्रैब, क्रैब आर्थ्रोपॉड में तो आता ही है, लेकिन एक्सक्रीटरी कॉक्सल ग्लैंड, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये तो होता है, ये तो आर्थ्रोपॉड में होता है, कॉकरोच वगैरह में होता है शायद डी। अच्छा ग्रीन ग्लैंड है, ओके देखते हैं। ग्रीन ग्लैंड, क्रैब जो है ग्रीन ग्लैंड यूज़ करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन टेक प्लेस टू दे आर यूजुअली। ग्रीन ग्लैंड का मेंशन तो था यार, बात तो सही है, मतलब मैंने भी देखा था ये। अच्छा ये देखो, पता है ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये बात डिराइव करने लायक है। देखो पेयर्ड लिम्स तो है ही है भैया, हर आर्थ्रोपॉड में। बायलैटरल सिमेट्री हर आर्थ्रोपॉड में है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी हर आर्थ्रोपॉड में है। तो 2 पेयर ऑफ एंटेने ही एक ऐसी स्पेशल चीज़ हुई जो कि इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड मान के चलते हैं हम लोग। चलो इंसेक्ट्स आर्थ्रोपॉड एक नहीं हुआ वैसा तो, बट ठीक है चलो। 2 पेयर ऑफ एंटीना हम लोग में तो, क्योंकि देखो क्रस्टेशियंस के बारे में स्पेसिफिकली कुछ पूछा गया, कोई ना कोई तो कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई तो डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा ही होगा। तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टर आपका है ये 2 पेयर ऑफ एंटीने, क्योंकि ये तीनों तो प्रेजेंट होते ही हैं, तो एक ही बचा। तो ये चीज़ डिराइवेबल थी, ऐसी बात नहीं थी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रैब, तो वो ग्रीन ग्लैंड है। ग्रीन ग्लैंड के बारे में मैंने पढ़ा है यार, मैंने पढ़ा है कहीं तो पढ़ा है मैंने। देखते हैं, रुक जाओ सर्च करने दो। ग्रीनलैंड,
73. Ascaris and cockroach resemble each other in. Ascaris and cockroach resemble each other in. Ascaris and cockroach resemble each other in. Damn भाई. Okay. पता नहीं मैं क्या सोचने लगा था. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एस्करिस में होता है क्या? देखो सूडोसुलेम कहाँ तक आता है? शायद प्लेटिहेलमिंथस तक. यार याद ही नहीं है यार मेरे को. रुक जाओ. देखने दो कि बायोलॉजी में एनिमल किंगडम में क्या क्या ऐड किया था. जो जो गलत हुए थे वो तो ऐड किया ही होगा ना. चलो देखते हैं. 7 क्वेश्चन गलत थे, एक बार वो याद कर लें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोग्राम इन ओबिलिया. मीजोग्लिया. मीजोडर्म नहीं बोला उसने, मीजोग्लिया. ओबिलिया क्या है? ओबिलिया आपका सिलेंट्रेट है. क्या सिलेंट्रेट सीडोसुलोमेट होता है? सिलेंट्रेट सीडोसुलोमेट होता है क्या? क्योंकि मीजोग्लिया प्रेजेंट होना. सीडोसुलोम नहीं यार, नहीं, एक सेकंड. मीजोग्लिया सीडोसुलोमेट में नहीं, एसुलोमेट में भी होता है. और सिलेंट्रेट एसुलोमेट ही होता है मेरे हिसाब से. तो कोई बात नहीं. रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियास. आई डोंट नो, ये काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है मेरे. फेसियोला इज ए सीडोसुलोमेट एनिमल. फेसियोला ये शायद प्लैटीहेलमिंथस का है. और प्लैटीहेलमिंथस लिवर फ्लूक. प्लैटीहेलमिंथस आता है उसके बाद एस्केलमिंथस. टेनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. टेनिया सोलियम नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से. ये डिप्लोब्लास्टिक होता है. टीनिया सोलियम जो होता है, टीनिया सोलियम मेरे हिसाब से. टीनिया सोलियम जो है वो प्लैटीहेलमिंथस का है और वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ना कि ट्रिप्लो. मेरे हिसाब से 4 गलत है. सीडोसुलोमेट. ठीक है चलो. तो 4th ही गलत है. फेसियोला इज लिवर फ्लूक इज प्लैटीहेलमिंथस. तो 4th है ना सही आंसर. मतलब 4th गलत था. ट्रिपल प्लास्टिक नहीं होता, वो डिप्लोप्लास्टिक होता है. एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं. कुछ गलत नहीं बोलना है मेरे को. ट्रिपल प्लास्टिक होता है. फक भाई. तो गलत क्या है फिर? फेसियोला लिवर फ्लूक है. लिवर फ्लूक प्लैटीहेलमिंथस है. और प्लैटीहेलमिंथस सीडोसुलोमेट ही तो होते हैं. सही तो है. एसिलोमेट होता है यार प्लैटीहेलमिंथस. अच्छा फिर सीडोसुलोम कहाँ से स्टार्ट होता है? एस्केलमिंथस से. एस्केलमिंथस से सूडोसुलम स्टार्ट होता है. थोड़ा यही चक्कर है. ये चीज़ 2-3 चीज़ें नहीं याद आती. फॉर लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी होता है और मेटाजेनेसिस भी होता है. ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन को ही मेटाजेनेसिस बोलता है. इसमें ऑल्टरेशन ऑफ जेनेसिस मतलब ओबिलिया किस में आता है? सिलेंट्रेट में. सिलेंट्रेट यानी कि निडेरिया, यानी कि मोर और लेस जेली फिश जिसे कहते हैं, उसको मान के चलो. ठीक है. तो ऐसा होता है कि इनके ना 2 फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप और एक मेडूसा. तो एक उड़ने वाला फॉर्म होता है जो इधर से उधर उड़ सकता है, और एक मेडूसा होता है. एक पॉलिप फॉर्म होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है. और एक सिलेंडर शेप टाइप होता है. वो एक ही जगह रहता है, वो ना ज़मीन पे ही लगा रहता है. वो उसे कहते हैं मेडूसा शेप. तो मेडूसा शेप जो होता है, मेडूसा शेप जो होता है वो क्या कह रहा था मैं? अच्छा ये तो कर ही नहीं रहे थे यार हम लोग, तो ये करते थे. हाँ, मेडूसा शेप पॉलिप शेप में. जब ओबिलिया में क्या होता है, वो अपनी लाइफ में मेडूसा शेप में भी जाता है और पॉलिप शेप में भी जाता है. तो उसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और इसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं. उसका प्रॉपर अप्रोप्रिएट टर्म है ये. इफ 1 represent extracellular 2 represent intracellular 3 represent both time, then for coelenterates, ctenophora, porifera क्या क्या है. पॉलीफेरा में देखो मेरे हिसाब से टीनोफोरा में दोनों हो जाता है. ठीक है, दोनों टाइप का होता है. तो 3 बोथ. तो बीच में तो 3 आएगा. ठीक है, बीच में 3 एक ही जगह आ रहा है जो कि है सेकंड नंबर पे. सीलेंट्रेट में मुझे नहीं पता दोनों होता है नहीं. पॉलीफेरा में शायद इंट्रासोलर होता है. तो 3-3-2 होना चाहिए शायद. बोले जो कोयल. सही बात है. तो मतलब ऐसा है कि सिलेंट्रेट में दोनों होता है, टीनोफोरा में भी दोनों होता है, पॉलीफेरा में एक ही टाइप का होता है. अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये चीज़ें दे रखी हैं भैया. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड फेरिंग्स. यहीं रुक जाओ. ये एस्केलमेंथिस है. एस्केलमेंथिस की एक बड़ी खास बात होती है कि उनमें मस्कुलर फेरिंग्स होता है. ठीक है.
वैसे वो डायशियस भी होते हैं भैया, अलग अलग जेंडर होते हैं, मतलब जेंडर नहीं, डोंट कैंसल मी, ठीक है, डोंट कैंसल मी येट, बोलने दो मुझे पहले, कुछ ढंग का बोलने दो, उसके बाद कैंसिल करना। एस्कलमेंथीज में ऐसा होता है, एस्कलमेंथीज अगर ध्यान दिया हो कभी आपने ध्यान दिया हो कभी आपने, मैं कह रहा हूँ जैसे घर पे बेलन वेलन है, बेलन पे ध्यान दिया हो तो लकड़ी का बना होता है, तब जब ध्यान देने वाली चीज़ है नहीं वो डायशियस, ऐसा है कि उसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, बस ये बता रहा था मैं, ठीक है, हर्माफ्रोडिटिक नहीं होता, डायशियस होता है वो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है। तो ये एस्कलमेंथीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेल डेवलप्ड मसल फायरिंग्स, यहीं रुक जाया करो। विच फाइलम एग्जिबिट ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो, एनालिडा, ट्यूब विद इन ट्यूब, इट बेसिकली, अच्छा, इसका मतलब होता है एक ओपनिंग होना और एक क्लोजिंग होना, ये मैं लास्ट टाइम भी अटका था, तभी यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग, हीमोसील, एसिलोमेट, एसिलोमेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो देखा देखा लग रहा है। हुक वॉर्म, हुक वॉर्म किस में आता है, आई डोंट नो, वैसे मेरे हिसाब से टू सही है। हुक वॉर्म मेरे हिसाब से एस्केलिमेंथिस में आता है, और एस्केलिमेंथिस एसिलोमेट नहीं होता, सूडोसिलोमेट होता है, तो थ्री गलत लग रहा है, और हीमोसील भी सही लग रहा है मेरे को, शायद 1 और 2 आंसर है, मुझे थोड़ा सा याद है, 1 और 2 है इसका आंसर। हीमोसील इज ब्लड फिल्ड कैविटी, वो आपका प्रॉन में भी होता है और पाइला में भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड सर्टन फिनोमेना इट एग्जिबिट्स, अच्छा, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, अर्थवॉर्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मस्का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कैमिलियन मिमिक्री, पॉलीमॉर्फिज्म, which of the following is a matching pair of an animal and a certain ferretima, ferretima is earthworm sexual dimorphism होती है, नहीं, मेल फीमेल में इतना पता नहीं चलता। मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, हाँ, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है कि आप अपने लाइफ में अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जा रहे हो, लार्वा, प्यूपे, एडल्ट, ये वो फलाना ठिकाना, मेरे हिसाब से सेकंड सही है, सेकंड सही है, ठीक है। ऐसे जाते हो आप कि जीनस ऑफ फ्लाइज, वो तो पता है मेरे को, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। इसका आंसर था कि फेसियोला आपका फ्लैट वॉर्म है, प्लेटिहेल्मिंथस में आता है, और प्लेटिहेल्मिंथस आपके आते हैं, किस चीज़ में आते हैं प्लेटिहेल्मिंथस आपके, प्लेटिहेल्मिंथस आपके आते हैं एसिलमेट में, तो थर्ड। तो हमने लास्ट की रिवाइज, एनालिडा, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, दो अलग अलग ओपनिंग होना, तो हमने लास्ट के गलतियाँ अपनी रिवाइज कर ली हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नई नई चीज़ों पे। एस्करिस एंड कॉकरोच रिजेंबल ईच अदर इन, एस्करिस और कॉकरोच रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को इन, आई डोंट नो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है क्या, हाँ होता है। सीडोसुलम नहीं होता शायद, एस्करिस, एस्करिस है, एस्करिस लम्ब्रिकॉइड्स, एस्करिस है, हाँ सीडोसुलम, एस्करिस तो सीडोसुलम होता है, लेकिन कॉकरोच नहीं होता मेरे हिसाब से, वो सीलोमेट होता है। नेफरीडिया सिर्फ कॉकरोच में, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये दोनों में से किसी में नहीं है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेरे हिसाब से होता है एस्करिस में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेसिकली ये होता है कि आपके मेल और फीमेल में आप पता कर पाओ कि ठीक है, देखो दो अलग अलग, डाई मतलब दो, मॉर्फ मॉर्फोलॉजी है ना, दिखने वाला, मॉर्फ्ड इनटू समथिंग एल्स, मतलब दिखावा उसका देखने में अलग बन जाना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखने में दो अलग अलग चीज़ें होना, तो मेल फीमेल पता चल जाता है, कॉकरोच में भी पता चल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर, एपिस इंडिका हनीफी, लैकिफर लैक, बॉम्बिक्स मोराई सिल्क, पीला ग्लोबोसा, नहीं, पर्ल नहीं होता, पीला ग्लोबोसा एप्पल स्नेल होता है, ना कि पर्ल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल, इन आर्थ्रोपोड द बेलिंगसन ऑर्गस स्टैटोसिस्ट, अगर आपको नहीं भी आता तो स्टैट, यू नो स्टैट, स्टैट इज बैलेंसिंग, स्टैटिस्टिक्स बैलेंस, मतलब स्टैटिस्टिक्स बैलेंस नहीं होता, वो तो होता है कि क्या चीज़ कहाँ पर है, वो होता है स्टैट, बट ऐसा नहीं होता स्टैट, स्टैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट निरी, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, सिल्वर फिश, ओके डैम, ओके निरी, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि ये आर्थ्रोपॉड में सिर्फ ये आता है, सिल्वर फिश मुझे पता नहीं क्या होता है, सही बताऊँ तो मैं भूल गया, निरीस तो पक्का नहीं आता, ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम भी नहीं है, नहीं आई डोंट थिंक सो, ऑल आर नॉन एक्वाटिक, तो ये बात तो, कॉकरोच, सिल्वर, निरीस मेरे हिसाब से टेरेस्ट्रियल होता है, बट नॉन एक्वाटिक अच्छा लग रहा है। डॉर्सल हार्ट, हार्ट होता भी है इनमें से किसी में भी होता है क्या, निरीस में हार्ट कहाँ होता है, निरीस है क्या, निरीस हेरोडिनेरिया,
निरीस और हिरुडिनेरिया एक ही जगह आता है ना? नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, वेट वेट वेट। अच्छा नहीं, कॉर्डेट में तो ये दोनों तो कॉर्डेट में नहीं आता है। निरीस और हिरुडिनेरिया एक ही फाइलम में होता है, ये शायद यूरोकॉर्डेटा में होता है शायद, जाके देखना पड़ेगा मेरे को। लेट्स गो विद ऑल आर नॉन एक्वाटिक। ये मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है आंसर, बट ठीक है। ओके, क्या सही है? निरीस एनेलिडा में आता है, फक। हाँ गलत है, जैसे कि हमारे रूममेट ने बोला। क्या कहते हैं, निरीस एनेलिडा में आता है। स्कॉर्पियन किस में आता है? आर्थ्रोपोडा, है ना? कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा में। सिल्वर फिश कहाँ आता है? वी विल हैव टू चेक। सिल्वर फिश एकाइनोडर्मेट्स में आता है, क्या आता है? सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जैसा कुछ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। विल हैव टू चेक ऑन गूगल। एनसीईआरटी में सिल्वर फिश नहीं है। हाँ, फेरेटीमा। तो यार हिरुडिनेरिया के साथ क्या आता है? वो क्या होता है फिर? हेरोडिनेरिया नहीं, उसके साथ एक और चीज़ आती है, मतलब वो साइड बाय साइड आते हैं दोनों के दोनों। मेरे को याद नहीं आ रहा है वो क्या है वो। नहीं पागल, ये तो उसमें आता है, क्या बोलते हैं, अरे ये भी आर्थ्रोपॉड में आता है। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एकाइनोड में इसमें तो नहीं आता है, मे बी इसमें आता हो। अच्छा चलो छोड़ो, ये जब आएगा तब हम देखेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हमें सिल्वर फिश देखनी कि क्या होती है सिल्वर फिश। डैम। खैर, हाँ तो ऑल पोजेस अ डोर्सल हार्ट। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट द एक्सप्लेनेशन। Hello, बच्चों. हेलो। Let's see the question. What is true about Nari, scorpion, cockroach, and silverfish? Option A, all possesses dorsal heart. Option B, none is aquatic. Option D, they belongs to same phylum. And option D, they have jointed pair appendices. देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, नारिस जो कि बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, ठीक है। यही गलती हो गई कि हम लोगों को ये, मतलब मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हो कि एनेलिडा में आता है, जबकि हम एनेलिडा शायद एनेलिडा कवर, अच्छा निरीस हिरुडिनेरिया दोनों ही एनेलिडा में आता है। डैम, मेरे को लग रहा था यूरोकोरेटा में आता है वो। अब वो भी मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि निरीस में पहले हम लोगों की स्पॉटिंग में हिरुडिनेरिया और उसमें यूरोटेफ्लस में कंफ्यूज हो गया था। लिम्बलेस एम्फीबियन है और मुझे ये आता कि यूरोटेफ्लस कॉर्डेट्स में आता है, और इसलिए दैट वाज द रीज़न फॉर माय कन्फ्यूजन। प्लस आई एम ऑल्सो रिटार्डेड। तो आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश ये बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आती है। देखो स्कॉर्पियन बिलोंग करता है अरेक्निडा क्लास से, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश बिलोंग टू द इंसेक्ट सेम फाइलम नहीं है, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी नहीं है। चलो ठीक है। क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो हमें बताना है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कौन सा ट्रू होगा स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में है ऑल पोसेसेस डोर्सल हार्ट, तो बिल्कुल सही बात कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो कहां लोकेट होगा? डोर्सली लोकेट रहता है। और हार्ट होता है निरीस में, सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे बात पता ही नहीं थी कि निरीस में हार्ट भी होता है। लिखा है क्या ऐसा? न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, बस हार्ट के ना ये लिखा है, ये नहीं लिखा था कि हार्ट भी होती है। न्यू इन्फो। सो वी कैन से दैट इन सभी में डोर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा। ऑप्शन बी में लिखा है नारिस एक्वेटिक, नो इट इज इनकरेक्ट। नारिस इज बिलोंग करता है एनिलिडा से, बाकी सभी बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। तो ये ऑप्शन बी, ये सभी सेम में लिखा है नारिस एक्वेटिक, नो इट इज इनकरेक्ट। नारिस इज एक्वेटिक एनिलिड्स, तो ये ऑप्शन हो। नारिस एक्वेटिक होता है? डैम, आई डिड नॉट नो दैट। ऐड कर लेते हैं। अच्छा सुन, अभी चलना पड़ेगा हम लोगों को वहाँ पे, एयरटेल वाले स्टोर पे। अब पता नहीं, सर्च करना पड़ेगा। यहाँ से 650 मीटर है। मेरे को वो चाहिए, नेट चाहिए होगा ना वहाँ पे कॉल करने के लिए मम्मी को। वैसे नहीं, एक फ़ोन चाहिए होगा बस मेरे को, नेट क्या। एनिमल किंगडम। हाँ तो निरीस इज एक्वाटिक एनालिड। Hold up boys, I'm getting a call. Aquatic annelid. Nereis is aquatic annelid. कहाँ है? Nereis is aquatic annelid. किधर है? लिखा किधर है ये? They may be aquatic or terrestrial. Nereis नहीं लिखा यार, कहीं लिखा होता तो अच्छा लगता मेरे को। ये रहा ना, aquatic annelids like Nereis pose lateral appendages। अच्छा हाँ सही बात है, यहाँ appendages पैरापोडिया है। मैं तब भी सोच रहा हूँ कि ये aquatic है नहीं है, क्या बात है।
हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में लिखा है क्या ये सभी सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेरिस बिलोंग करता है एनिलिडा से, बाकी सभी बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। तो ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में लिखा है कि इनके पास जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिसेस होती है। तो देखो जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिसेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द नेरिस व्हिच बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, सो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक। डैम ओके, ये हम लोग लॉजिकली सोच सकते थे, थोड़ा सोचने समझने की बात थी, बस हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसी बात नहीं थी, फालतू में हम लोगों ने, मतलब मैंने स्टूपिड हरकत कर दी। चलो खैर, इधर आओ, वापस आओ। ओके, इसे ऐड कर लेते हैं। इसे बीच में ले आया, बोर्ड की वैसे भी ज़रूरत पड़ नहीं रही है तो बोर्ड को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, 78 phylum Arthropoda is the largest phylum in which insects are largest group, which among the structure present in all insects and only insects. Wings, metamorphosis, statocysts, 3 pair of legs. I don't know, good question, I have no idea. इंसेक्ट्स में विंग्स तो होते हैं इंसेक्ट्स में, क्या सारे इंसेक्ट्स में विंग होते हैं? हाँ मेरे हिसाब से। क्या सारे विंग्स, देखो ऐसा एक ऐसी चीज़ बताओ जो सारे इंसेक्ट्स में हो और सिर्फ इंसेक्ट्स में हो, ठीक है? आर्थ्रोपॉड्स में, स्पेसिफिकली आर्थ्रोपॉड्स में आओ दिखाते हैं ज़रा, आर्थ्रोपॉड देखते हैं वापस। चलो आर्थ्रोपॉड पे, इंसेक्ट्स इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स, देखो यार मैंने बाकी आर्थ्रोपॉड में विंग्स तो नहीं देखे, मेटामॉर्फोसिस भी नहीं देखा है, बात ऐसी भी है। ना मेटामॉर्फोसिस तो शायद होता है, बट आई डोंट नो लार्वा वगैरह वाली चीज़ आती है नहीं आती है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। 3 पेयर ऑफ लेग्स देख लेते हैं ना, इसके कितने पेयर हैं? इसके तो बहुत सारे पेयर हैं। इंसेक्ट हो है, स्ट्रैटोसिस्ट नहीं लग नहीं रहा मेरे को। लेट्स गो विद विंग्स यार, विंग्स। एक सेकंड रुको यार, इंसेक्ट में कीड़े मकोड़े, लेडीबग की भी विंग्स होती है। एक ऐसा इंसेक्ट जिसकी विंग ना हो, लेट्स गो विद विंग्स। ओके, 3 पेयर ऑफ लेग्स आंसर। डैम, बेइज्जती होगी, आगे बढ़ो। Hello बच्चों, let's see the question. Phylum Arthropoda is the largest phylum in which insects are the largest group. Which among the following structure and phenomena is present? इसे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में है नहीं। मैं बस वही चीज़ ऐड करूँगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में है, तो ये देख के निकल लेते हैं, ऐड नहीं कर रहा मैं। वैसे भी ये पीवाई Hello क्यों नहीं है? बच्चों, let's see the question. Phylum Arthropoda is the largest phylum in which insects are the largest group. Which among the following structure and phenomena is present in all insects and only insects? Option A wings, option D metamorphosis, option C 3 pairs of legs and option D statocyst. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, एज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप होता है वो इंसेक्ट होता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो केवल इंसेक्ट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए में गिवन है विंग्स। तो देखो ये जो विंग्स होती हैं वो इंसेक्टा क्लास में भी प्रेजेंट होती हैं, और विंग्स ऐसे तो बर्ड्स में देखने को भी मिलेंगे, बैट में भी देखने को मिलेंगे, सो इट इज नॉट अरे ये क्या बात हुई? तो आर्थ्रोपॉड में थोड़ी आता है बर्ड्स और बैट्स, प्रेजेंट ओनली इन इंसेक्ट्स, ठीक है, तो ये केवल इंसेक्ट्स में नहीं होगा। बहुत बैडली फ्रेम क्वेश्चन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? लार्वा का एडल्ट में मतलब खैर से ऐसा भी देखा जा सकता है, नाच न जाने आंगर टेढ़ा, बट कन्वर्ट होना, ये इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स में देखा जाता है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस केवल इंसेक्टा क्लास में देखने को नहीं मिलता। जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन लार्वा स्टेज आती है, अरे तो ये बोलना चाहिए था ना कि सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट, तो सभी ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में बोला 3 पेयर ऑफ लेग्स, और वी कैन से हेक्सापोडा। यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास इंसेक्टा कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या देखा जाता है? 3 पेयर ऑफ लेग्स देखी जाती है। हेक्सापोडा 6 लेग, 3 पेयर ऑफ लेग, 6 लेग, एक ही तो बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन बिलोंग टू मोलस्का? डेविल फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश। एक बार देख तो लूँ सिल्वर फिश होता क्या है। सिल्वर फिश, ये तो लग रहा है, ये तो सही में लग रहा है आर्थ्रोपोड का होगा। डेविल फिश होती है ऑक्टोपस, है ना, और वो आता है मोलस्का में। फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनकी इनमें शेल तो होता है ना, और सेगमेंटेड बॉडी भी होती है। वैसे यूजुअली सब में शेल नहीं होता, कभी कभी रह जाता है, जैसे कि ऑक्टोपस में नहीं होता, लेकिन यूजुअली शेल होता है। और इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, विसरल, हम्प, हेड, मेंटल ऐसे होती है। मेंटल तो होता ही है, लेकिन सेगमेंटेड बॉडी होती है। मैं नॉन सेगमेंटेड बॉडी करना नहीं चाह रहा। लेट्स गो विद बी।
ओके सी है, नॉन सेगमेंटेड है। अरे यार पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, क्वेश्चन करने आ जाते हैं। बॉडी एंड इज अनसेगमेंटेड, वाओ वेल डन विद अ डिस्टिंक्ट हेड। अच्छा पता, मुझे डिस्टिंक्ट से याद था कि डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फोटो विसरल हम्प है। जब डिस्टिंक्ट चीज़ें आ जाती है ना तो सेगमेंटेशन पक्का होती ही होती है, बट नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इन मोलस्का सेंसरी टेंटिकल्स आर प्रेजेंट ऑन एंटीरियर मेंटल कैविटी स्पेस। हाँ यहाँ होता है मेंटल कैविटी स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, यहाँ होती है। अच्छा ओके, 3 क्वेश्चन हैट्रिक हो गए गाइस, नहीं 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ओके तो जो ये पूछा, जो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो आपके एंटीरियर हेड रीजन पे होते हैं। सही बात है, सर के पास ही होता है। अच्छा वहाँ गिल्स प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी में। जो हम्प और मेंटल दिखा देता हूँ, हम्प और मेंटल एक तो डिस्टिंग्विश करके दिखा भी तो नहीं रखा। जहाँ हेड और सॉरी जहाँ हम्प और मेंटल होता है, विसरल हम्प एंड मेंटल होता है। इसकी इमेज दिखाता हूँ मैं ज़रा, ये देखो विसरल मास है, ये मास है, ये आई गेस, एक सेकंड रुक जाओ, ये बेटर पिक्चर है। ये आपका मेंटल है, मेंटल अर्थ कोर वाला वैसे ही टाइप का है। और ये विसरल स्पेस होगी, ये है ना, विसरल स्पेस नहीं दिख रही मुझे, विसरल मास। चलो ये रहा ना, इसके बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, देखना ये देखो विसरल मास और मेंटल, या मेंटल यानी कि बाहर का और विसरल मास यानी कि अंदर का, उसके बीच में गिल्स प्रेजेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। 82 इन mollusk body is covered with external skeleton made up of एक्सटर्नल स्केलेटन शेल होता है उनका कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है या कैल्शियम सिलिकेट का होता है, मुझे नहीं पता, इनमें से एक का होता होगा। लेट्स गो विद कैल्शियम सिलिकेट, नहीं लेट्स गो विद कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ अच्छा हाँ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि कोलगेट के ऐड में भी तो आता था वो कैल्शियम कार्बोनेट समथिंग करके, वो फिर शेल के ऊपर कोलगेट ला के उसे तोड़ने की कोशिश करते थे, पता नहीं क्या अजीब सा ऐड था। विच इज़ नॉट ट्रू विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ जनरलाइज मॉलस्क। मतलब मॉलस्क किसी न किसी मॉलस्क में है लेकिन सारे मॉलस्क में नहीं है, वो जो भी चीज़ पूछ रहे हैं लोग। तो वो मेरे हिसाब से शेल सारे मॉलस्क में नहीं होता, लेकिन मॉलस्का में पाए जाते हैं शेल, एप्पल स्नेल में पाए जाते हैं। रास्पिंग ऑर्गन भी मेरे हिसाब से आता है इसमें, 2 या 4 में से होना चाहिए। लेट्स गो विथ 4। बॉडी सेगमेंटेड, अच्छा हाँ ये तो ध्यान ही नहीं दिया, सेगमेंटेड भी तो लिखा है यहाँ पे। ओके 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 ठीक है, माय बैड, ये तो बेवकूफ़ी से हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ सीलेंट्रेट एंड एक्टिनोडर्म्स इन अडल्ट स्टेज? अडल्ट स्टेज एक्टिनोडर्मेट में दिखाती है कौन सी वाली सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोडर्म्स, अच्छा एक्टिनोडर्म्स एक्सेप्शन होते हैं कि वो एज इन रेडियल सिमेट्री दिखाता है अडल्ट स्टेज में, और बायलैटरल सिमेट्री वो यंग स्टेज में दिखाता है। तो मूविंग ऑन, द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एक्टिनोडर्म इज प्रेजेंट एकाइनस, यानी कि कांटे। हाँ ये तो होता है, और वाटर वास्कुलर सिस्टम भी होता है। तो मैं सोच रहा हूँ थर्ड सेकंड वाला भी होगा। लेट्स गो विद ऑल ऑफ द अबव। एक्टिनोडर्म्स दुख दर्द पीड़ा कहाँ है? एक्टिनोडर्म्स कहाँ है? एक्टिनोडर्म्स ये रहा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles. The presence of endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name echinodermata. Spiny bodied, कांटे कांटे से होते हैं इनमें. All are marine with organ level system of organization. Damn भाई, organ system level of organization. अडल्ट रेडियली होता है बट लार्वे बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होता है। ये बड़ी पेचीदा बात है। ट्रिपल प्लास्टिक है, सिलोमेट है, ये वो फलाना दिखाना। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर पूछा है हमसे, और मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर पूछा था। मोस्ट डिस्टिंक्टिव तो एक ही चीज़ होती है, इसलिए इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम है। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है इसका। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, बाय द वे। बात तो सही है, बात तो जेन्युइन है, ये बात अच्छी लगी है मेरे को, तो मैं इसे वो कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। गुड क्वेश्चन है। मोस्ट पूछा था
presence of what vascular system और इसकी एक्सप्लेनेशन रही एकाइनोडर्म्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड आइज अकर इन, कंपाउंड आइज कहाँ होती है? आई डोंट नो, आर्थ्रोपॉड में दिखी तो है मैंने कंपाउंड आइज। जब मैं कॉकरोच का डायग्राम बना रहा था तो दिखी तो थी। लेट्स गो विद सी। सही है, चलो आगे बढ़ो। इन एकाइनोडर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, अभी पढ़ा हमने। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, फिर एक्सक्रीट करते कैसे हैं? गुड क्वेश्चन, देखते हैं एक बारी। अच्छा हाँ, उससे कर लेते होंगे ना, वाटर वास्कुलर सिस्टम से कर लेते होंगे ना। काम क्या है उसका? वाटर वास्कुलर सिस्टम। द नेम ऑफ फाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम सर्टेन फीचर ऑफ एनिमेलिया। सेलेक्ट हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट। नीडेरिया का न्यूडोब्लास्ट से आया, सही बात है। फ्लैटवर्म का फ्लैट एंड बॉडी होती है, सही बात है। प्लेटिहेल्मिन्थिस का नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थिस ही फ्लैटवर्म होते हैं ना, एस्केल्मिन्थिस होते हैं जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसमें से करेक्ट कितने? 2 करेक्ट है, 3rd गलत है। एनालिडा का नहीं, मेटामेरिज्म की वजह से एनालिडा का नाम है, हाँ एनालिस, यही सॉरी सही तो है। एनालिडा का जो होता है वो जो मेटामर है, मेटामर्स या एनालस, एनालिडा का वर्ड आया है एनालस से। एनालिडा जो वर्ड आया है वो एनालस से आया है, और एनालस मतलब होता है रिंग। और उनमें सेगमेंट्स होते हैं एनालिडा में, इसलिए उनको बोला जाता है कि एनालिडा इसलिए बोला जाता है। तो 3 सही है अभी तक। और एकिनोडर्माटा में लगेगा कि हाँ एकिनोडर्माटा वाला सही है, एक्सोस्केलेटन है। गलत है, ये हमारा एंडोस्केलेटन होता है। तो 3 सॉरी, एकिनोडर्म्स का एंडोस्केलेटन होता है। लेट्स गो विद 3। अच्छा ओके, वी बैक। मैंने अभी भी रियलाइज़ किया कि मैंने 2 बार इंट्रो शूट कर लिया था, 2 बार सेकंड पार्ट 2 बार मैंने शूट कर लिया था, तो माय बैड। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो देख लो कौन कौन से क्या है ये। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो वाला मोलस्का का पार्ट है, जैसे एप्पल स्नेल बोलता है। ये स्टारफिश है, शायद से पेंटासरोस बोलता है। और ये एकिनोडर्माट का पार्ट है ना। ये एस्टेरियास है, एस्टेरियास स्टारफिश होता है। तो पेंटासरोस क्या होता है फिर? लेट मी चेक। यार हम लोगों ने स्पॉटिंग में पेंटासरोस पढ़ा था। पेंटासरोस ये भी स्टारफिश ही है। पेंटासरोस इज कॉमन सी पेंटागन, और कॉमन शुगर स्टारफिश। आई थिंक दे आर मोर और लेस सेम थिंग। ठीक है, तो ये एस्टेरियास है और ये एकिनोडर्माट का हुआ है। ए इज हैविंग रेडुला, रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला हो सकता है। वाइल लार्वा ऑफ बी इज हैविंग रेडियल सिमेट्री, थिंक अबाउट इट। नहीं, लार्वा एकिनोडर्मेट्स में जो लार्वा होता है उनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है, अडल्ट की रेडियल होती है। ए एंड बी आर बोथ यू सिलोमेट। यू सिलोमेट इज मोर और लेस ट्रू सिलोमेट। ए एंड बी बोथ शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मुझे नहीं पता, बी इस सेकंड दो करेक्ट है। दोनों में ही ट्रू सिलोम होता है जहाँ तक मुझे याद है, बट मैं 3rd के बारे में श्योर नहीं हूँ। बट लेट्स गो, थर्ड कर देते हैं, 4th कर देता है। 4th सही है। दोनों की एक्चुअली में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद, पता है क्यों? कितनी बेवकूफ़ी वाली बात थी। अगर तुम्हें नहीं भी पता है ना कि चलो तुम्हें मान लो नहीं पता कि एकिनोडर्म्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, नहीं पता, तुम सोच रहे हो मैं याद कर लेता हूँ ये फैक्ट, मत याद करो। एकिनोडर्म्स जाना ही किस लिए जाता है? 2 चीज़ों के लिए। एक तो उनमें भैया स्पाइनी नोड्यूल्स वगैरह होती हैं, कांटे वाटे होते हैं, एक ये। दूसरा क्या है, उसका जो लार्वा है वो मतलब लार्वा में अलग सिमेट्री और अडल्ट में अलग सिमेट्री। भाई उसमें लार्वा है तो ऑब्वियसली उसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, थिंक अबाउट इट। और जहाँ तक की बात रही मोलस्का की, मोलस्का वाली चीज़ भी याद करनी पड़ेगी आई गेस। मोलस्का वाली चीज़ क्या था कि ये वो है ना, क्या था, याद का करना था। रेडुला
हाँ, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। जहाँ लार्वा का वो नहीं है कोई फंक्शन, मतलब लार्वा के बारे में कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, नहीं तो कर लेता याद। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। A list of mammals is given in both identify animals with open circulatory system and choose the correct answer. No idea. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने ये वाला पॉइंट याद नहीं किया मैंने। कॉकरोच में आई डोंट नो ओपन होता है नहीं होता है, आई हैव नो आइडिया। कोई तरीका भी है या नहीं है याद करने का, मुझे ये भी नहीं पता है। क्लोज होता है, कॉकरोच में क्लोज होता है ना सर्कुल। बोर्ड्स में क्लोज होता है, अच्छा, और एनलिड्स में क्लोज होता है। और आर्थ्रोपॉड में हो गया, सिल्वर फिश आर्थ्रोपॉड होती है। बेलानोग्लोसस में उसको मुझे डैम भाई। ओके, तो आर्थ्रोपॉड्स में अगर क्लोज्ड होता है तो कॉकरोच हो जाएगा, और कॉकरोच सेकंड और फोर्थ तो होंगे ही। सेकंड और फोर्थ कहाँ का है? सेकंड और फोर्थ हर ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ है, थर्ड को छोड़ के। ठीक है, तो निरीस एनलिडा होता है ना, एनलिडा में क्लोज होता है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो है ही है। चलो लेट्स, और लेकिन सिल्वर फिश भी आर्थ्रोपॉड में, तो उसको भी होना चाहिए था। सेकंड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड फोर्थ फिफ्थ पक्का होंगे, सेकंड फोर्थ फिफ्थ है। एनालिडा में फिर ये एनालिडा नहीं आ रहा। चलो लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 4 जिसमें निरीस नहीं है। हाँ, एनालिडा में नहीं होता। ए से और कौन सा होता है फिर फाइलम? आर्थ्रोपोड, एस्केलेमेंथिस। एस्केलमेंट्स के अंदर क्लोज होता है। मेरे को याद था 11th में मैंने पढ़ा था, एक आर्थ्रोपोड और एक ए से और फाइलम था जिसके अंदर क्लोज होता है। तो अभी देखता आर्थ्रोपोड हूँ, और एस्केलमेंट्स, अभी चेक करता हूँ। आर्थ्रोपोड, एस्केलमेंट्स, फिशेस होती है थोड़ी बहुत, मोलस्क, और एक और पढ़ा था मैंने, ये याद है। इसमें नहीं दे रखा, हो सकता है किसी और बुक में है, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा। क्योंकि एस्केलमेंट्स होगा फिर वो। एस्केलेमेंथिस वाली पार्ट में नहीं दे रखा कि इसमें ओपन होता है क्लोज होता है। छोड़ होगा फिर। एलिमेंट्री कैनाल है इसमें, कंप्लीट है, मस्कुलर फेरिंग के साथ है, बट मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं दिख रहा इसका। चलो तो ओके, एनालिडा में देख लेते हैं कैसा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एनालिडा में। अच्छा, ओपन का बताना था ना, तो ओपन है। ओपन मतलब फिर निरीस नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरे को। इन्होंने पूछा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ है, तो इसमें एनालिडा नहीं है, इसमें एनालिडा नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्लोज होता है। ठीक है, बाकी बात रही सेकंड फोर्थ फिफ्थ, ये हैं तीनों के तीनों आर्थ्रोपॉड, ये आएंगे ये आएंगे। और एक बार देख लेते हैं फिर भी चल के। तो यहाँ पे आर्थ्रोपॉड में देखो कि ओपन है कि क्लोज्ड है। आर्थ्रोपॉड में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ठीक है, ओके। बुक ओपन है, बुक लंग्स होते हैं ना यहाँ पे, बुक ओपन होती है, बुक गिल्स बुक लंग्स होते हैं, बुक ओपन होती है, तो आर्थ्रोपॉड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सेगमेंट और सॉरी मोलस्का की बात करें तो यहाँ पे, मोलस्का की बात करें तो यहाँ पे मोलस्का मोलस्का यहाँ पर भी नहीं दे रखा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नहीं भी दे रखा है तो इट्स फाइन, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा। वैसे अभी तक हम लॉजिकली डिराइव कर सकते थे कि आंसर में फर्स्ट नहीं आना चाहिए और आंसर में सेकंड फोर्थ और फिफ्थ आना चाहिए, और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ एक ही जगह है फोर्थ, तो अगर हम नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेलानोग्लॉसेस में चेक करते हैं। बेलानोग्लॉसेस आता है यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा में, और यहाँ पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप, ठीक है, बेलानोग्लॉसेस भी ओपन टाइप होता है। बेलानोग्लॉस की इसकी क्लास याद है मेरे को, और कुछ याद नहीं है। लेट्स गो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन हेमिकॉर्डेट्स? ट्रू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड भी होता है, ट्राइपार्टाइड या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड में से एक है, मुझे नहीं पता। ट्रू नोटोकॉर्ड पता नहीं, मुझे श्योर नहीं है, मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड होएगा। मेरा थर्ड करने का मन कर रहा है, बट मेरे हिसाब से आंसर सेकंड है, बट अच्छे थर्ड ही है, क्या बात है, आई वाज राइट। हाय, लेट्स गो।
ठीक है। ओके, सोमो कॉर्ड होता है, लिखा तो है, एनसीईआरटी में भी है। आज तक मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था इस बात पे। ट्रू नोट कॉर्ड होती क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। होगा, चल भाई, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ट्रू नोटो कोड नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें नोटो कोड की जगह एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड स्टोमो कोड, सिमिलर टू नोटो कोड होता है। एक टाइम पे इनको अलग फाइलम में किया जाता था, अब तो फिर भी कोड डेटा में आ रहा है, पहले बिल्कुल ही अलग फाइलम में किया जाता था। वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज गिवन, वन कैरेक्टर इज गिवन रॉन्गली फॉर फाइलम कोड डेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम नहीं, वर्टिब्रल कौन भाई, कैसी बात कर रहे हो? कोड डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा आता है उसका, तो भैया पूरे फाइलम में थोड़ी आता है। कोड डेटा में हेमी कोड डेटा, यूरो कोड डेटा, सिफालो कोड डेटा, इतनी सारी चीज़ आ जाती है, सबके पास थोड़ी होता है वर्टिब्रल कॉलम। वो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है ना, वर्टिब्रेटा में ही। गुड पॉइंट भाई, गुड पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोडेड फीचर नॉट शेयर्ड बाय द नॉन कोडेड्स? सिर्फ और सिर्फ कोडेड का फीचर है। मेटामेरिज्म नहीं, एनालिडा में होता है। एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन श्योर नहीं हूँ मैं। बायलैटरल सिमेट्री होती है काफ़ी जगह। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये शायद सिर्फ और सिर्फ कोड डेटा में ही देखी है मैंने। हाँ, एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बाय द वे, सर्च कर लेते हैं। करेक्टेड नोड दैट आर फिगरल पॉइंट्स इन अ स्पेस विद अ वेल डिफाइंड एक्सिस। आई हैव नो फकिंग क्लू क्या बोल रहा है ये, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आगे बढ़ो। एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से मतलब एक एक्सिस के अराउंड वो लगना, बॉर्गन्स वगैरह का वो लगना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेजिनस फिश? सिल्वर फिश तो फिश ही नहीं है भैया, आर्थ्रोपोडा। डॉग फिश, डॉग फिश शायद प्रिस्टिस को बोलते हैं डॉग फिश। स्टार फिश में कैल्सरस एंडोस्केलेटन तो होता है, तो कैल्सरस एंडोस्केलेटन होता है ना, हाँ। अच्छा, इज ए कार्टिलेजिनस फिश, ये तो फिश ही नहीं है, ये फिश ही नहीं है। क्रेफिश, डॉग फिश, मेरे हिसाब से डॉग फिश होता है। प्रिस्टिस नहीं यार, प्रिस्टिस को सॉ फिश बोलते हैं, डॉग फिश क्या होती है फिर, आओ देखते हैं। डॉग फिश, ये रहा स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन डॉग फिश है, और ये कॉन्ड्रिक साइज में आती है, तो ये भी कार्टिल, हाँ कॉन्ड्रिक साइज जो होती है, देखो कॉन्ड्रिक साइज जो होती है, कॉन्ड्रिक यानी कि कार्टिलेजन वाली। देखो मैं बताता हूँ, अब हम लोग आ गए वर्टिब्रेटा में, ठीक है। यहाँ ये थोड़ी अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, तो प्लीज़ पे अटेंशन। ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं ऐसे फाइलम में जिसका नाम है भैया, मस्त नाम, वर्टिब्रेटा। उसका नाम है क्या, वर्टी, उसका नाम है वर्टिब्रेटा, फाइलम है, उस फाइलम का नाम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। फिर आगे, अब वर्टिब्रेटा के अंदर क्या क्या आता है? वर्टिब्रेट, देखो ये भी फाइलम नहीं है, इनफैक्ट ये भी सब फाइलम है, ठीक है। ये भी सब फाइलम है। फाइलम एक्चुअली होता है कोर डेटा, लास्ट वाला फाइलम है कोर डेटा। कोर डेटा के अंदर सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसके अंदर आता है वर्टिब्रेटा, और कोर डेटा के अंदर आता है हेमी कोर डेटा, और आता है यूरो कोर डेटा, और आता है सिफालो डेटा।
अब वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, सुपर क्लास जिसे कहते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर आती हैं दो चीज़ें, जैसे सुपर क्लास कहते हो आप लोग, वो दो चीज़ें होती हैं, रुक जाओ, वो दो चीज़ें हो जाएंगी आपकी नैथोस्टोमेटा, नहीं ए ना था यानी कि जॉलेस, और नैथोस्टोमेटा यानी कि जॉ वाले लोग। ए ना था के अंदर आपकी आती हैं, ये क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑक्ट्रिक थाइज, ये जो मछलियाँ होती हैं, ये शायद ए ना था, नहीं एक सेकंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही तो कुछ था। वर्टिब्रेटा ए ना था, हाँ, उसके अंदर आता है साइक्लोस्टोमा क्लास आती है, उसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा, और नैथोस्टोमेटा के अंदर आती है पाइसेस में आती है ऑस्टिक थाइज, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑस्टिक थाइज, हाँ सॉरी मेरा ध्यान नहीं है मेरा इस समय, इसमें सिर्फ साइक्लोस्टोमा आती है, और साइक्लोस्टोमा इनफैक्ट बीएससी में जाओगे तो स्पॉटिंग वगैरह में भी मिल जाएगी आपको। Damn भाई। अब फिर आती है आपकी नैथोस्टोमेटा के अंदर आती है आपकी दो क्लास, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑक्टिक थाइज, यही है, और क्या है आगे, और कुछ नहीं है। तो डॉग फिश जो है, यहाँ पे देखो स्कोलियोडॉन डॉग फिश करके है, कॉन्ड्रिक साइज में आ रही है वो। साइक्लोस्टोमा में क्या आता है, साइक्लोस्टोमा मेरे साथ पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमा में आता है ना, पेट्रोमाइजन लैम्प्री और मिक्सिन, पेट्रोमाइजन लैम्प्री मिक्सिन, देखो ये किसके एग्जांपल में है, ये एग्जांपल है कॉन्ड्रिक थाइज। भाई बीच का कौन पढ़ेगा, पढ़ लेंगे भैया, एनसीईआरटी रीडिंग वीडियो थोड़ी चल रही है, पढ़ लेंगे टाइम पे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स अकर इन टॉर्पीडो एक अच्छी मछली है जो शायद कॉन्ड्रिक थाइज में आती है, नहीं कॉन्ड्रिक थाइज में नहीं, ऑस्टिक थाइज में आती है शायद। ये टॉर्पीडो किस में आता है यार, हाँ ये रसम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल टॉर्पीडो, ठीक है, तो टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ये कॉन्ट्रिक साइज के अंदर आता है, ठीक है। डैम भाई मस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेमिलिया बताओ। बैट्स हैव फेदर्स, नहीं फेदरलेस विंग्स होते हैं बैट पे। प्लेटिपस इज ओवी पैरस, प्लेटिपस बड़े मतलब पेचीदा है इन द सेंस कि वो ओवी वीवी पैरस है। भैया ओवी वीवी पैरस अब क्या हो गया, ओवी वीवी पैरस इन द सेंस ऐसा हो गया कि उसमें एग्स का भी सीन होता है, उसमें उसका भी सीन होता है भैया, अंडे भी, वो एक्चुअली अपने अंदर ही अंडे अंडे देती है और अपने अंदर ही पाउच में स्टोर करती है वो अंडे, और फिर वो उस पाउच को तोड़ के बच्चे निकलते हैं, तो वो टेक्निकली स्पीकिंग अंडे देती है, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि बच्चा निकल रहा है, वो क्योंकि पाउच में रख लेती है ना, हाँ। तो ओवी वीवी पैरस है, तो ए गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, और फोर्थ है डायफ्राम इज एब्सेंट इन देम, नहीं डायफ्राम भी होता है। एलिफेंट इज एन ओवी वीवी पैरस, प्लेटिपस इज ओवी पैरस, मुझे नहीं पता, मैं क्या बोलूँ अब। बैट में शायद फेदर होते नहीं है, डायफ्राम एब्सेंट, जरूरी थोड़ी है कि सब में डायफ्राम एब्सेंट हो, भैया हम लोग हैं, हम लोगों में होता है। ये गलत है, ये तो पक्का गलत है, बैट के पास फेदरलेस ही तो होते हैं, फेदरलेस विंग्स ही तो होते हैं यार, अब मैं क्या करूँ, हाँ मेरे हिसाब से एलिफेंट कैसा है, एलिफेंट बच्चा देता है, तो मैं सेकंड थर्ड फोर्थ में बिल्कुल श्योर हूँ, फर्स्ट वाला मेरे को थोड़ी अभी भी दिक्कत दे रहा है, तो लेट्स गो विथ फर्स्ट वन, फर्स्ट ही सही है। होल्ड अप यार प्लीज़ वेट।